एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई इसे नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई है। यही वो शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया उसकी नाम से कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम था, बड़ी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था। यही वजह बनी कि इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में कामयाब रहा। और दोस्तों, एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया के ब्रेनो अमीन नामक जगह पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था अलोइस हिटलर और मां का नाम था क्लारा पोलजल था। और दोस्तों, हिटलर की मां अलोइसा हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां के चौथे संतान थे। लेकिन इससे पहले उनके 3 भाई बहनों को किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। हिटलर मात्र एक जीवित बच्चे थे, इसलिए वह अपने मां के चहीते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा और अपने पिता के साथ साथ हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपने स्कूल की पढ़ाई वाल्कस चूले स्कूल में की और बचपन में वह बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। उन्हें चर्च के ग्रुप के साथ साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था। इसी वजह से वह आगे चलकर पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवाद थे और वह काफ़ी प्रभावशाली थे। इसलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की जगह जर्मनी के राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई और अगले कुछ सालों में उनकी मां भी चली बसी। अब हिटलर के पास कुछ नहीं बचा, वह एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी मोहताज हो गए। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर उन्होंने अपने कुछ पैसे कमाए। तो लोग कहते हैं कि यही वो समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। 1913 में हिटलर जर्मन के शहर म्यूनिख में शिफ्ट हो गए और वहां पर जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया और 1914 में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब चूंकि जर्मन राष्ट्रवाद पहले से ही पसंद थी, इसलिए उन्होंने जर्मन के लिए युद्ध में भी बहुत अच्छा काम किया और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफ़ी दुख हुआ और इसके लिए उन्हें जर्मनी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने DAP नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर की पार्टी थी और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे। और दोस्तों, कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वह DAP ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर DAP के नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर कम समय में यहूदियों के प्रति भाषण देकर काफ़ी लोकप्रिय हो गया। और वर्ल्ड वॉर के बाद से उस समय जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी और सुधारने के लिए बातें करके लोगों में लोकप्रिय बनाते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक कोई भी नहीं जानता था कि हिटलर काफ़ी लोकप्रिय हो जाएगा। 1923 में हिटलर ने उस समय सरकार को गिराने के काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गया और 1924 में राष्ट्रद्रोह के अंजाम में हिटलर को 5 साल की सजा हो गई। हालांकि 13 महीने में ही वो रिहा हो गए और इसी बीच उन्होंने मीन कैंप नाम की एक पुस्तक लिखी। हिटलर की जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बेहतर हो चुकी थी और इसलिए अब हिटलर में कुछ ऐसा करना था कि जिससे कि वह लोगों की नज़रों में फिर से आ सके। और यह मौका मिला उनको 1929 में, जब जर्मनी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुका था। लाखों लोगों की अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे बैंक तो बंद हो गए थे। अब हिटलर अपने देश की इकोनॉमिक्स को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से वह लोगों की नज़रों में छा गया। हिटलर जिस सियासी ज़मीन की तलाश कर रहा था वह उसको मिल चुका था। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वह एक बार फिर से उसे निराशा की हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में
जर्मनी के चांसलर के लिए चुनाव हुआ, जीत गया। बस फिर क्या था, ताकत आते ही वह अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया और इसके बाद से यहूदियों के मृत्यु की सिलसिला शुरू हुआ। उसने सबको दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया और 1939 आते आते जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जिसमें से एक के बाद एक कुल 30 देश इसमें हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जानें चली गई। शुरुआती समय में हिटलर ने नाजी आर्मी को जीत मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इवा ब्रू नामक एक लड़की के साथ तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले दिन ही हिटलर को अपनी हार का एहसास हो गया था। दूसरी सेनाएं बहुत ही पास पहुंच चुकी थी और इसीलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली और इसकी पत्नी भी इवा ब्रा ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों, हिटलर की आत्महत्या के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। कहते हैं कि आदमी कर्म से बड़ा होता है, लेकिन हिटलर कर्मों की वजह से दुनिया में उसको 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया की सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और कमेंट करके कुछ बताइए फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।